जी आज बिहार हद तक के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा। आज मेरे साथ हैं सुनील पासवान जी, जो जीतन राम मांझी के विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का दावा करते हैं और काफ़ी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं। सुनील पासवान जी, अब आप मुझे बताएंगे पब्लिक को कि आपने ये कार्य कब से शुरू किया और राजनीति में आप कब प्रवेश किए और अपना पूरा परिचय दें। मैं सुनील पासवान इमामगंज विधानसभा नंबर 227 से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। हमने राजनीतिक क्षेत्र में 2010 से मैंने शुरू किया हूँ और आज जो है से हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक जीतन राम मांझी हैं, जो जीत करके तो गए लेकिन कभी एक बार भी हमारे क्षेत्र में आने का उन्होंने काम नहीं किया। जो भी जनता से उन्होंने वादे किए उन वादों पे कभी एक पे भी उन्होंने खरा उतरने की काम नहीं किया। चाहे जीतन राम मांझी विधायक हों या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, इनकी जितने भी जो भी स्कीम चला, चाहे वो नल जल हो या हरियाली हो, इनमें से कोई भी चीज़ सक्सेसफुल इनका नहीं किया। आधे अधूरे पे रह गए। कोई भी काम जितने भी इन्होंने प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, ये किसी भी कार्य को इन्होंने जो भी वादे किए उनमें से कोई भी आज तक 100% सक्सेसफुल। आपके क्षेत्र का परिसीमन क्या है? क्या परिसीमन में आप कितने लाभान्वित हुए, कितने आगे हुए और कितने पीछे हैं? हमारे क्षेत्र में तो अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जो लाभान्वित किए या किसी को जो है से किसी तरह की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया गया। हमारे यहाँ अभी तक रोड के सिवाय कोई चीज़ का सुविधा नहीं हुई है। रोड में भी जो है से सिर्फ पुल और पुलिया ऐसे ही रह गए, बाकी रोड कुछ बन गए, कुछ नहीं बना। माननीय जीतन राम जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इस काल में आपके क्षेत्र का क्या क्या विकास किया है? वो अपने क्षेत्र का जो उनका विधानसभा है, इस संदर्भ में दो शब्द। हमारे यहाँ कहने का वो विधायक हैं जीतन राम मांझी, लेकिन सिर्फ कहने का ही, सिर्फ उन्होंने जो भी हैं ये सिर्फ अपने गया और पटने के अंदर में हैं। हमारे क्षेत्र में तो कभी गए ही नहीं। सिर्फ उन्होंने जो है से नाम है उनका कि जो है से हमारे क्षेत्र इमामगंज विधानसभा का वो विधायक हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्तिगत हो या सामाजिक स्तर हो, किसी तरह के वो उन्होंने किसी नहीं को जो है से सुविधा पहुंचाने का काम। कितना ब्लॉक और कितना अनुमंडल और कितने थाने हैं आपके इमामगंज विधानसभा? हमारे इमामगंज विधानसभा में जो है से 3 प्रखंड हैं, जिसमें 38 पंचायत हैं। कौन कौन से प्रखंड हैं? हमारे यहाँ जो प्रखंड है, एक तो डुमरिया प्रखंड हो गए, इमामगंज हो गए और बांके बाजार। इतने दिनों से न काम करते हुए भी इनकी जीत सुनिश्चित होती है और बराबर इनकी ढुलमुल नीति रहती है। ये पता लगता है कि आज दूसरे पार्टी में है, कल दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इस पर जनता का क्या सोच है? नहीं तो जनता अब जागरूक हो गई है। अब इस बार की जो चुनाव है, इस चुनाव में सभी जनता जितने भी हैं सारे जागरूक हो गए हैं। इस बार जो है से हर कोई सोच समझ करके अपना मतदान करेगी और मत को हर किसी के बहकावे में नहीं आएगी, अपना सोच समझ करके वह इस बार मतदान करेगी। क्या आप निश्चित चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैं लड़ूंगा, निश्चित चुनाव लड़ूंगा। मेरा जो है से राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के थ्रू मेरा टिकट कन्फर्म हो गई है। मैं चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूं। आपके जीत का समीकरण क्या होगा? हमारे जीत का समीकरण है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे जीतन राम मांझी हैं या उदय नारायण चौधरी जी हैं या और भी कई कैंडिडेट वहाँ पर हैं, उनमें से सभी से एक तो है कि नए चेहरा है मेरा और नए उमंगों के साथ में मैं लोगों के साथ में काम किया हूँ और करता रहूँगा। क्षेत्र भ्रमण के दरमियान आपने कितने जगहों पर अभी तक रौट डाला? कितने लोगों से जनसंपर्क किया? हमने क्षेत्र में जो है से 3 प्रखंड में मैंने कौन कौन सा प्रखंड हो गया, बांके बाजार हो गए, इमामगंज हो गए, डुमरिया हो गया। इनमें 3 प्रखंड में से कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है
जहां हमने नहीं गया, जहां हमने जनसंपर्क नहीं बनाया या वहां के लोगों का मैंने जनता की आवाज क्या है? जनता की आवाज़ है कि इस बार जो है से नया बिहार, नया कैंडिडेट, नई सरकार बनी। क्या इसमें आप सबसे सफल भूमिका निभा रहे हैं? अब हम अपने स्तर से तो पूर्ण तरह से सफलता निभा रहा हूँ। आप कितने दिनों से राजनीतिक सेवा में हैं? मैं इसमें करीब लगता हूँ मैं 10 सालों से हूँ। 10 साल से निरंतर आपकी सेवा जारी है। जी। क्या आपने किसी को विधायक बनाने का भी काम किया है? मैंने किया है, बहुत लोगों के साथ में था। इस पार्टी में जुड़ने से पहले हमने बहुत सारी पार्टियों के साथ में रहा हूँ। कौन कौन से दल में आप रहे? जैसे हमने जीतनराम मांझी जी के साथ में था पिछले बार। कितने दिनों तक रहे? हमने सिर्फ कितने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रहा, लेकिन मैंने इलेक्शन में क्षेत्र भ्रमण में रहा। क्या खोया, क्या पाया आपने? उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो खोया, और पाने की तो कोई बात ही नहीं है। जितने भी जो हैं वो खोए ही खोए, क्योंकि उन्होंने जितने भी हम लोगों की वादे किए थे उन पे एक पे भी नहीं सही उतरे, तो इसलिए जितने भी हुए सारे जो है से वो खोया ही खोए। उनकी बिरादरी की संख्या क्या है? बिहार जातियों का और बिरादरियों का जगह माना जाता है, उनकी उसमें बिरादरियों- आपके जीत का समीकरण क्या है? उनकी बिरादरियों की जो संख्या है हमारे विधानसभा में वो है करीब 48,000 की समथिंग। और आप जिस मूल से आते हैं उसमें क्या संख्या है? और आपके हमारे साथ क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है कि आपने चुनाव के मैदान में कूदने का साहस किया? हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे 14,000 की जनसंख्या हमारी खुद अपनी भी है, और हमारे साथ जितने भी और भी जो हैं एससी शेड्यूल बहुजन समाज के लोग वो हमारे साथ पूरे 100% साथ में हैं, और उनकी बोलबाला बहुत अच्छा है। इस बार चुनाव में आप ये दिखा देंगे, क्या मानसा है? नहीं, इस बार चुनाव में मैं दिखा देना चाहता हूं, और दिखा भी जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो आप पहला तोहफा अपने विधानसभा को क्या देंगे? अगर मेरे को जनता ने अगर प्रतिनिधि बना दिया तो हमारे जो क्षेत्र है वो जो है से किसान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अधिकतर लोग जो है से फार्मर हैं, किसान हैं। मैं किसान से संबंधित जितने भी वहाँ पर कार्य यंत्र है या जहाँ पानी का अभाव है, हम उसे पूरा करने की पूर्ण रूप से। महिला और युवा के संदर्भ में आपका क्या कहना है? महिला और युवा के संदर्भ में मुझे जो कहना है, महिला को जो है से पूरी तरीके से उनका अधिकार मिलना चाहिए, और युवा जो है, युवा को हर तरह की सुविधाएं मिलना चाहिए। जो आज युवा जो बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, रोड पे फिरते चल रहे हैं, उनकी कम से कम बेरोजगारी दूर करने की मैं 100% कोशिश करूँगा। कितने कद्दावर नेता इस बार आपके मैदान में है? हमारे साथ में अभी तो पूर्ण रूप से नहीं किया गया है डिक्लेयर कि कितने हैं, लेकिन ऐसे अंदाज़ा है कि हमारे साथ में है 20 से 25 कम से कम कैंडिडेट रहेंगे हमारे साथ। इसमें आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है? इससे तो अब जनता के ऊपर है, मैं अपने आप से तो नहीं कह सकता हूँ कि जनता से आपका क्या आग्रह है? जनता से मेरा यही आग्रह है कि उन्होंने भारी से भारी मत को दे करके हमें भारी मतों से विजयी बनाए, और आप इस ऋण को उतार देंगे। जी। बिहार हद तक में आपका स्वागत है। ये थे जीतनराम मांझी के क्षेत्र के प्रत्याशी, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, जो दक्षिण बिहार में पड़ता है, उससे प्रत्याशी से आपकी रूबरू मैंने कराई।